प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इतिहास का वह गाना सुनाते हैं जब वह रिकॉर्ड हुआ तो 12 कत्ल हो गए। इतिहास का गुमनाम गाना। अभी हम आपको वही गाना सुनाते हैं इसी वीडियो के अंदर। अगर हम वह गाना साबित न कर सके तो आप यह वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। वह गाना कपड़ों के रंग पर गाया गया था। जब वह गाना रिकॉर्ड हुआ तो लोगों ने उस रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, खासकर लाहौर की लड़कियों ने। जब लड़कियां बाजारों से गुजरती थीं तो लोग वह गाना बजाते थे। इस वजह से लड़ाइयां और फसाद शुरू हो गए। फिर सरकार ने वह गाना बैन कर दिया। कहा जाता है कि उस गाने की धुन आम नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा जादुई असर छुपा था जो सुनने वाले के जज्बात को बेकाबू कर देता था और लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे से उलझ पड़ते थे। रेडियो स्टेशन के एक पुराने कर्मचारी ने खुफिया तौर पर बताया था कि रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो के बाहर असामान्य भीड़ जमा हो गई थी और लोगों की आंखों में अजीब सा जोश दिखाई दे रहा था। जैसे ही गाना पहली बार प्रसारित हुआ, शहर के अलग अलग इलाकों में नौजवान एक खास रंग के कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल आए और उस गाने को अपनी पहचान बना लिया। यह सिर्फ संगीत नहीं रहा था, बल्कि एक प्रतीक बन गया था, जिसे सुनकर कुछ लोग खुशी से नाचने लगते और कुछ लोग गुस्से में आकर दूसरों से उलझ जाते। कुछ ही घंटों में मामूली बहसें बड़े झगड़ों में बदल गईं और हालात इतने खराब हुए कि पुलिस को अलग अलग बाजारों में दखल देना पड़ा। आंखों देखे गवाह कहते हैं कि झगड़ों की असली वजह वही गाना था जो बार बार गाड़ियों, दुकानों और गलियों में तेज आवाज में बजाया जा रहा था। इस घटना के बाद उस गाने का नाम एक रहस्यमय कहानी बन गया, जिसका जिक्र लोग धीमी आवाज में करते थे मगर खुलकर बात करने से डरते थे। पुराने अखबारों की कतरनों में भी उस गाने का इशारा मिलता है, मगर हैरानी की बात यह है कि कहीं भी उसका पूरा नाम या बोल दर्ज नहीं किए गए, जैसे किसी ने जानबूझकर इतिहास से उसे मिटा दिया हो। कुछ लोगों का दावा था कि गाने के शायर ने बाद में माफी मांगी थी और कहा था कि उसका मकसद फसाद फैलाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक रंग की खूबसूरती बयान करना था। लेकिन लोगों पर उस धुन का असर इतना गहरा हो चुका था कि वे उस रंग को देखते ही गाने की लाइनें गुनगुनाने लगते और आसपास का माहौल अचानक बदल जाता। लाहौर के पुराने बाजारों में आज भी कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि किस तरह दुकानदार उस रंग के कपड़े बेचने से घबराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दोबारा हंगामा न हो जाए। यह गाना नौजवानों के लिए एक गुप्त नारा बन गया था, जिसे सुनकर वे एक दूसरे को पहचान लेते थे और यही पहचान कई बार टकराव की वजह बन जाती थी। सरकार ने हालात को काबू में लाने के लिए न सिर्फ गाना बैन किया, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग रखने वालों को भी चेतावनी दी कि उसे आम न किया जाए। इस पाबंदी ने उस गाने को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी रहस्यमय बना दिया और लोग छुप छुप कर उसे तलाश करने लगे। दोस्तों, वो ऐसा गाना था जिसकी वजह से मोहल्ले में और गांव में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। सिंध में बहुत ज़्यादा कत्ल हुए थे। अभी हम आपको उसका एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं। जिस गुलकार ने वो गाना गाया था, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब भी कोई गांव की लड़की उस रंग के कपड़े पहनती थी तो लोग डेक पर वो गाना चलाते थे, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती थी। ये हम अपना आंखों देखा वाक़या सुना रहे हैं।